अरे कमाल है, ये बुढ़ो कहाँ चला गया? अपने दादाजी के रूम में भी नहीं है। पूरा घर देख लिया। इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतने सारे लोग हैं इस घर में, फिर भी बुढ़ो ये सब क्यों कर रहा है? अरे मुझे तो मैं मदद करती हूँ। ये सामान मम्मा ने मुझे ऊपर लाने के लिए बोला। अरे और वो भी अकेले। सिर्फ मैं ये लेके जाऊंगा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। हाँ बाबा, तुम भी करो। मैं सिर्फ हाथ बटाने के लिए कह रहा हूँ। ला, ये मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा ने किसी से मदद लेने के लिए भी मना किया। मैं जा रहा हूँ। आराम से। शांतनु कितना प्यार करता है अपने नई मम्मा से, लेकिन पता नहीं उसकी मम्मा ने बेचारे शांतनु को इतना सामान लाने के लिए क्यों कहा? वो भी अकेले, किसी से मदद लिए बिना। कोई माँ अपने बच्चे से इतना भारी सामान उठवाती है क्या? आइए आइए मेरे साथ और देखिए। आइए देखिए, ये कार्पेट का हाल देखिए, ये देखिए, और ये देखिए स्टेयरकेस, कितनी गंदगी फैला रखी है मजूमदार हाउस में। ये है हमारा मजूमदार हाउस, इतना गंदा। तो क्या हुआ? गंदा हो गया है तो आप उसे साफ करवा दीजिए। ये दाग तो हम साफ करवा देंगे सर, लेकिन जो दाग आपके पूरे पोते शांतनु की वजह से हमारे घर पर लगे हैं, उनका क्या सर? उन्हें आप कैसे साफ करवाएंगे? बोलिए सर। प्लीज निवेदिता, शान के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। नहीं सर, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम तो केवल अपने घर और परिवार की तरफ से बोल रहे हैं। हम इस घर की बहू हैं, हम सिर्फ अपने घर का भला चाहते हैं। इस घर की परंपरा और इस घर के नियम हम चाहते हैं कि ये बरकरार रहे। और अगर इनके लिए हमें किसी के भी खिलाफ जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो कोई हमारा अपना ही क्यों ना हो। कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ कहिए। जी सर, शान, क्या आप जानते हैं आज शान इस घर में क्या लेकर आए हैं? मार्च, वो भी जिंदा। What? क्या कह रही हैं आप? हम सच कह रहे हैं सर, और आपका दुख हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत दुख हुआ ये सुनकर। हमें लगने लगा था कि कुछ दिनों में वो हम जैसा ही हो जाएगा, लेकिन आज इस घर में माछ लाकर
उसने ये साबित कर दिया कि वो जिस जगह से आया है उस जगह की गंदगी उसके अंदर तक धंस चुकी है। उसने आज घर में फिश लाकर हम सबका दिल तोड़ा है सर, वो भी जिंदा मछली। इस पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया है। मच्छी? राम 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 राम, ये सब की? वेल, उसे सोनागाची के गंदे कुएं से मछली पकड़ने की आदत होगी। मछली पकड़ना ही क्यों, मछली पकड़कर उसे घर लाकर उसे काट के साफ करने और खाने तक की आदत होगी। अब आप देखते जाइए सर, आगे आगे इस घर में भी क्या होने वाला है। मम्मा, 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 मम्मा कहाँ हैं आप? पता नहीं मम्मा कहाँ चली गई। मम्मा ने कहा था ये सारा सामान बेड पे रख देना, अच्छे से संभाल के रखता हूँ, मम्मा इम्प्रेस हो जाएंगी। क्या कर रहे हैं राणा, पागल हो गया है क्या? हाँ, बिल्कुल पागल हूं। तेरे प्यार में। क्या राणा, सपनों से बाहर आ और आके अपना मुंह धो। बड़ा है प्यार करने वाला। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना राणा, इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन ये ब्यूटी ना तेरी नहीं हो सकती, ब्यूटी किसी और की है। देख ब्यूटी, इससे पहले तुझे ब्यूटी की लत लग जाए ना तो दूर हो जा ब्यूटी से, और मेरे सपने देखने बंद कर राणा। मैं बहुत जल्द यहाँ से छूमंतर हो जाऊंगी। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? ब्यूटी सपनों की दुनिया में कौन है पता जरा? बाड़ी की होके मजूमदार खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है तू, वो भी खुली आंखों से। तुझे पता है ना बाड़ी की लड़कियों को लोग क्या समझते हैं? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मेरी जान, घर पे एंटरटेनमेंट को जगह नहीं दी जाती, समझी? देख बेटी, तेरा शादी करने का सपना है ना, तो मैं पूरा करूंगा। अरे मैं करूंगा तेरे से शादी, एकदम रानी बना के रखूंगा, टिप टॉप। क्या राणा, रानी बना के रखेगा मुझे? है कहा? अच्छा, अपने झोपड़े में। इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन एक नंबर का नल्ला है तू, नल्ला। तू मुझे ये बता कि तेरे जैसे फटीचर के साथ ये ब्यूटी शादी क्यों करेगी? अपने जेब खर्चे के लिए तो तू मेरे से आके पैसे मांगता है, रानी बना के रखेगा मुझे। अरे राणा, सपने से जाग, और जो काम तुझे दिया गया है ना वो काम कर, जो तूने अब तक नहीं किया है। पुचकी को ढूंढ के ला।
तेरे को कितनी बार बोला है कि मैंने पुचकी को मार दिया है? अब तो उसकी लाश को चील के हुए खा चुके होंगे। आवाज नीचे कर और कान खोल के मेरी बात सुन ले। इस बात का यकीन दिला कि वो पिद्दी जिंदा नहीं है। और तू चाहता है ना कि लोग तुझ पे यकीन करे, तो बॉडी ला, पुचकी की बॉडी ला, उसका कोई भी अंग ला, आँख ला, नाक ला, नाखून ला, हड्डी ला, जो तेरे से बनता है ना जाके लेकर आ। तू चाहता है ना मामूनी तेरे पे यकीन करे, तो लेकर आ, कुछ भी लेकर आ। पिद्दी चाहिए, बस पिद्दी। और हाँ, मामूनी सिल्ली घुड़ी से निकल चुकी है, उसके आने से पहले पुचकी की बॉडी ले आ। और राणा, हाँ, पुचकी का सबूत लेकर आ। क्या? वरना प्यारे तू तो गया। कुछ तो करना पड़ेगा। सर, हम सिर्फ इस घर का भला चाहते हैं। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप ड्राइवर सुभाष से पूछ लीजिए। सुभाष, जी मैम। सुभाष सर को क्या हो रहा है यहाँ? कितने साल से नौकरी कर रहे हैं आप हमारे यहाँ? पता है आपको कि मजूमदार परिवार पूरा वेजिटेरियन है। बंगाली होने के बावजूद यहाँ मांस मछली कुछ नहीं आता। शान को मछली कैसे खरीदनी थी तुमने? सॉरी सर, लेकिन मैं क्या करता सर। जल्दी से सोच पूछिए, बंदू को कैसे बचाया जाए। शान कहाँ है? बुलाइए उसे। जी, हम अभी बुलाते हैं। सर, मैं हूं ना, मैं शान को बोल दूंगा। आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। तुम क्यों बोलोगे? सर, मैं छोटा हूँ इसलिए। आप मुझे और कोई काम देते ही नहीं, तो कम से कम इतना काम तो करने दीजिए। मैं शान को बोल दूंगा जो कहा है आपने अभी। शक्ति। ठीक है। सर, ये छोटा बच्चा भला शान को कैसे समझा पाएगा? मेरे ख्याल में आप डोंट वरी, बच्चे कभी बड़ों की बात नहीं मानते, ना ही सुनते हैं। बच्चों की बात सुन भी लेते हैं और मान भी लेते हैं। तुम जाओ। बूदो को दादाजी के डंड से बचा लिया। रुको। क्या हुआ? इसे मत खोल, इसमें मछली है, वो भी जिंदा। सर, आपने शान से कुछ भी नहीं कहा। आपने उसे इस तरह से जाने दिया। सर, माफ कीजिएगा, अगर हम में से किसी ने ये गलती की होती तो। हमने एक चांस दिया है शान को, अगर दोबारा गलती करेगा तो सजा पाएगा। अच्छी माँ बनने का नाटक ही शायद इस प्लान को सक्सेस बनाएगा। आपने बहुत अच्छा किया सर, शान को एक और चांस देकर। एक चांस तो हर किसी को मिलना चाहिए ना, और शान तो हमारा ही बच्चा है। लेकिन सर, आप हमारी बात को गलत मत समझिएगा। आप हमारी बात पर विचार जरूर करिएगा, सोचिएगा जरूर। निवेदिता, that's enough। सर, हम तो सिर्फ परिवार की रेपुटेशन को ध्यान में रखकर कह रहे हैं।
हम उसे पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर क्लास, हम क्लास कहाँ से लाएंगे उसके लिए? मनी कांट बाय क्लास सर। डोंट वरी निवेदिता, शान की रगों में क्लास हम भर देंगे। हम बनाएंगे उसे असल मजूमदार। तुझे कैसे पता? मैंने सुना नीचे तुम्हारी मम्मा तुम्हारे दादाजी से कह रही थी कि कैसे तुम इस घर में जिंदा मछली लेके आए हो। अच्छा, मम्मा नीचे? ठीक है, मैं मम्मा से पूछ रही तो इस मछली का क्या करना है? नहीं, मत जाओ। इस घर में कोई मछली खाता, खाने की बात तो दूर, यहाँ मछली के बारे में बात भी नहीं कर सकते, और तुम यहाँ जिंदा मछली लेके आओ। क्या? अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है, तो मम्मा ने मुझे मछली लाने को क्यों भेजा? कुछ तो बात होगी ना। वो सब बात में सोचना, अभी जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मछली तुम लाए हो घर में, और इससे पहले कोई देख ले, चलो हम इस मछली को पानी में छोड़ के आते हैं। क्या? और नहीं तो क्या, कब तक जिंदा रहेगी ये मछली? तुमने वो कविता नहीं सुनी क्या? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो जी जाएगी। रुको, रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मा के सामान को हाथ लगाने की? और ये बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या पड़ी है? यहाँ क्या हो रहा है? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नीचे देखा जैसे तुम्हारी मम्मा तुम्हारे दादाजी के सामने तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोल रही थी। मैं नहीं मानता, तुम्हें कुछ नहीं पता। कल के आए हुए हो ना तुम, कुछ समझ नहीं आता। मुझे क्या सिखाओगे? अरे मैं सच कह रहा हूँ। मैंने देखा कैसे तुम्हारी मम्मा तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे बारे में बोल रही थी, वो अच्छी नहीं है। चुप कर! और खबरदार जो मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी गलत बोला तो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना। तुम जाओ यहाँ से, एक शब्द भी नहीं। ठीक है, लेकिन मछली को पानी में तो छोड़ सकता है, पास वाले तालाब में छोड़ देना उसे, वरना वो मर जाएगी। मुझे मत सिखा, मुझे पता है क्या करना है। अब जा यहाँ से। मैं समझ ही नहीं आता ऐसे। हाँ, मुझे पता है, क्या पता है तुझे? मैं जो बोलती हूँ वही तो करता है सब।
बड़ा है, मुझे पता सब वाला। इसका मतलब पीकू सही कह रहा था, पर माँ ने मुझसे ही मछली लाने क्यों कहा? क्या वो सच में सर को मेरे खिलाफ नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये बुद्धो बिना हमेशा गुस्से में ही रहता है, लेकिन निवेदिता आंटी क्यों उसके साथ ऐसा करती है पता नहीं। बुद्धू उसको कितना प्यार करता है, पूछ के ये तो तुझे ही पता लगाना पड़ेगा। ये लड़का अरे कौन है ये लड़का? हमारी नौकरानी का बेटा। अरे पर हिम्मत तो देखो कितनी है उसकी। कमाल की बात है, नौकरानी का बेटा होकर भी घर की बेटी को इग्नोर कर चला गया। हिम्मत है। क्या? मैं बुला रही थी, बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता? नहीं सुना तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। बहुत दुख रहा है। छोड़ो आंटी, कान है दुखता है। तो अब से अगर बुलाऊं तो सुनेगा ना? हाँ, हाँ, और जोर से बोल। हाँ, जोर से बोल। हाँ। ठीक है, अब एक काम कर, किचन में जा और वहां पे जो जूसेस के ग्लास पड़ी है वो लेके आ। अच्छा सुन, ठीक से लाना, अगर गिरा ना तो एक दूंगी कान के नीचे। जाओ जा। ठीक है। अरे ओ छोटे चिकने, मेरा भी ऑर्डर ले जा। ब्यूटी यहाँ और सुन छोटे चिकने, मेरे लिए ना अनार का जूस लाना। वो क्या है ना, ये ब्यूटीफुल सी लड़की डाइटिंग और शाइटिंग कर रही है क्या? जा। चश्मे में भी तुझे खूबसूरत दिख रही। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? जा। अरे अरे मौसा जी, नहीं मेरा मतलब है मौसमी जी। मेरी तो बात सुन ही नहीं रहा है। क्या कह रही थी आप कि आपकी किसी काम वाली का बच्चा है ये? हाय पुअर चाइल्ड। शायद इसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं नई नई मैडम हूँ, गरीब बच्चा। आप ही बोल दीजिए ना इसे कुछ। अरे सो व्हाट, नहीं है तो क्या हुआ? आफ्टर ऑल आप मजूमदार हाउस की गेस्ट हो। आई थिंक आप काकोली की कजन हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक वो नहीं आ पाई एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग हर, राइट? क्या खड़ा ही रहेगा है? कान दुख रहा है ना, पैर तो नहीं दुखा तेरा? चल अपने पैरों में उल्टा भाग और मेरे लिए जूस लेकर आ। गा जाओ। ये गरीब बच्चे। बच गए।
लगता है ब्यूटी भी फैंसी ड्रेस में आई है मुझे ढूंढने, पर ढूंढ नहीं पाएगी क्योंकि मेरा फैंसी ड्रेस तो बहुत कड़क है। मुझसे अनार जूस मांग रही है। ऐसा अनार जूस बनाऊंगी तुझको तेरी नानी याद आ जाएगी। चंदा माँ को सताया है ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। ब्यूटी तू तो गई।